Good morning, students. Welcome to your English class. Today we will continue our chapter Bond of Love. So we have already read till 7th paragraph. One day an ancient accident befell him. I put down poison, barium carbonate, to kill the rats and mice that had got into my library. एक बार एक एक्सीडेंट हो गया किसके साथ? ब्रूनो के साथ. मैंने चूहे और माइस मतलब चूहे और बड़े चूहे मारने के लिए बैरियम कार्बोनेट नाम का एक पॉइज़न रखा हुआ था लाइब्रेरी के अंदर. ब्रूनो एंटर द लाइब्रेरी एज ही ऑफन डिड एंड ही एट सम ऑफ द पॉइज़न. वो लाइब्रेरी में घुसा. कौन? ब्रूनो, जैसे हमेशा आता था, और उसने कुछ पॉइज़न खा लिया. पैरालिसिस सेट इन टू द एक्सटेंट दैट ही कुड नॉट स्टैंड ऑन हिज फीट. वो पैरालाइज हो गया, मतलब अपनी बॉडी हिला भी नहीं पा रहा था, और उसकी ऐसी हालत हो गई थी वो अपने पैर तक नहीं ला पा रहा था और खड़ा नहीं हो पा रहा था. बट ही ड्रैग्ड हिमसेल्फ ऑन हिज टर्म्स टू माई वाइफ हु कॉल्ड मी. पर उसने अपने आप को खींच के मतलब घसीट के जैसे भी वाइफ के पास पहुंच गया मेरी, और फिर उन्होंने मुझे बुलाया. आई गेस्ड व्हाट हैपन. मैंने गेस किया कि क्या हुआ. ऑफ आई रश्ड इन द कार टू द वेट्स रेजिडेंट. ए केस ऑफ पॉइजनिंग, टेम बियर, बैरियम कार्बोनेट, व्हाट टू डू. वो कार में गया. कार में बैठ के कहाँ गया? वेट्स रेजिडेंट मतलब जो वेटनरी डॉक्टर होता है, जो कहते हैं ना कि जानवरों के डॉक्टर होते हैं, उनके पास पहुंचा. उसने कहा पॉइजनिंग का केस है, एक भालू है और कौन सा जहर है? बैरियम कार्बोनेट. क्या करना चाहिए? आउट केम हिज मेडिकल बुक एंड ए फेवरेट रेफरेंस ऑफ द इंडेक्स बिगेन. व्हाट पॉइजन डिड यू से सर? बैरियम कार्बोनेट. यस, बैरियम कार्बोनेट सॉल्ट. बैरियम कार्बोनेट सॉल्ट. Symptoms: paralysis. Treatment: injection of. Just a minute sir, I will bring my syringe and the medicine. तो वो वहाँ गया. फिर जो डॉक्टर था उसने अपनी एक बुक खोली बड़ी सी, फिर उसमें इंडेक्स खोला. फिर उसने कहा कि क्या बताया था आपने पॉइज़न का नाम? फिर उसने कहा बैरियम कार्बोनेट. कहता हाँ बैरियम कार्बोनेट. फिर वो लिस्ट में देखता है आराम से. फिर सिम्टम देखता है कि पैरालिसिस. फिर इलाज देखता है कि इंजेक्शन. अच्छा, वो कहता है कि 1 मिनट रुके सर, मैं इंजेक्शन लेके आता हूँ, मतलब सिरिंज लेके आता हूँ और मेडिसिन भी. अ डैश बैक टू द कार. ब्रूनो स्टिल floundering about on his tongue but clearly weakening rapidly. Some vomiting, heavy breathing with heavy flanks and gaping mouth. तो वो फटाफट जो राइटर है वो अपने कार में जाता है. वहाँ देखता है ब्रूनो अभी भी वैसे ही बुरी हालत में है, कमज़ोर हुआ पड़ा है, वॉमिट कर रहा है, उसकी सांस नहीं आ रही. और क्या हो रहा है? हैवी फ्लैंक्स. व्हाट इज़ फ्लैंक्स? हैविंग फ्लैंक्स मतलब उसकी सांस भारी होती है, वो अपना मुंह खोल के बैठा होता है. होल्ड हिम एवरीबडी. सब डॉक्टर कहता है सभी से पकड़ के रखो. इन गोज द हाइपोडर्मिक. ब्रूनो स्क्विल 10 cc of the antidote enter his system without a drop being wasted. तो अंदर क्या जाती है? एक इंजेक्शन जाता है. ब्रूनो स्क्विल्स. ब्रूनो थोड़ा कांपता है, मतलब जैसे इंजेक्शन लगता है तो होता है ना आपके वैसे. और 10 cc का एंटीडोट. पॉइजन के लिए क्या हम देते हैं? एंटीडोट है, वो पूरा उसके अंदर घुस जाता है बिना एक ड्रॉप वेस्ट किए. 10 मिनट्स लेटर कंडीशन अनचेंज. 10 मिनट बाद भी कंडीशन नहीं बदलती, मतलब ब्रूनो की हालत वैसे ही ख़राब रहती है. अनदर 10 cc इंजेक्टेड. तो 10 cc और डाल देते हैं. 10 मिनट लेटर ब्रीदिंग लेस स्टोरस. 10 मिनट बाद जो ब्रीदिंग है वो थोड़ी नॉर्मल होने लगती है, मतलब पहले ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा होता है वो बंद हो जाती है. ब्रूनो कैन मूव हिज आर्म एंड लेग अ लिटिल ऑल्दो ही कैन नॉट स्टैंड येट. वो अपने हाथ और पैर हिला पा रहा था पर अभी भी वो खड़ा नहीं हो पा रहा था. 30 मिनट लेटर ब्रूनो गेट्स अप एंड हैज़ अ ग्रेट फीड. आधे घंटे बाद ब्रूनो उठ के बैठ जाता है और खाना खाने लगता है. ही लुक्स एट अस डिसडेनफुली एज मच एज टू से व्हाट इज़ बैरियम कार्बोनेट ए बिग ब्लैक बियर लाइक मी. ब्रूनो इज स्टिल ईटिंग. उसके बाद वो लुक देता है हमारी तरफ ऐसे जैसे कि कह रहे हो कि यार बैरियम कार्बोनेट से मुझे क्या होगा, मतलब मैं तो एक बड़ा भालू हूँ. मतलब उसकी हालत ख़राब हो गई थी पर वो ठीक होने के बाद ऐसे लुक देता है कि मुझे क्या होना था, मैं तो ठीक हूँ. और फिर वापस वो खाने लगता है. अनदर टाइम ही फाउंड नियरली 1 gallon ऑफ ओल्ड इंजन ऑयल विच आई हैड ड्रेन्ड फ्रॉम द सम्प ऑफ द स्टड बेकर एंड वॉज कीपिंग एज अ वेपन अगेंस्ट इन रोड ऑफ टर्माइट. उसके बाद उसने 1 gallon
1 गैलन ओल्ड इंजन ऑयल कहीं से ढूंढ निकाला जो उसने बचा के रखा था किसको, दीमक को मारने के लिए. ही प्रॉम्प्टली ड्रैंक द लॉर्ड बट इट हैड नो इल इफेक्ट वट एवर. उसने बहुत सारा वो ऑयल पी लिया था पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा. द मंथ रोल्ड ऑन एंड ब्रूनो हैड ग्रोन मैनी टाइम्स एंड साइज ही हैज़ व्हेन ही केम. काफ़ी महीने निकल गए और ब्रूनो का साइज़ भी बढ़ता गया, वो काफ़ी गुना बड़ा हो गया था. ऑब्वियसली भालू है, भालू तो काफ़ी बड़ा होगा. ही हैड इक्वल्ड द अल्सेशियन इन हाइट एंड हैड इवन आउटग्रोन दैम. पहले वो अल्सेशियन जो कुत्ते थे उनके जितना हुआ, फिर उसके बाद उनसे भी बड़ा हो गया. बट वॉज जस्ट एज स्वीट, जस्ट एज मिस्चीवियस, जस्ट एज प्लेफुल. पर वो अभी भी उतना ही स्वीट और शरारती और खेलने वाला था. एंड ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ अस ऑल. और उससे भी हम बहुत पसंद थे. अबव ऑल ही लव्ड माई वाइफ एंड शी लव्ड हिम टू. सबसे ज़्यादा वो मेरी वाइफ को पसंद करता था, मेरी वाइफ को भी वो बहुत पसंद था. शी हैड चेंज हिज नेम फ्रॉम ब्रूनो टू बाबा, अ हिंदुस्तानी वर्ड सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय. उसने उसका नाम चेंज करके ब्रूनो से बाबा कर दिया, जिसका मतलब क्या होता है, छोटे बच्चे को बुलाते हैं इंडिया में. एंड ही कुड डू अ फ्यू ट्रिक्स टू. एट द कमांड बाबा रेसल और बाबा बॉक्स ही विग्रेसली टैकल एनीवन हु कम फॉरवर्ड फॉर अ रफ एंड टम्बल. तो जब भी उसको कोई बोले कि बाबा रेसल या बाबा बॉक्स, तो वो एकदम से सामने वाले के ऊपर अटैक करने चला जाता था, मतलब सामने वाले को टक्कर मार देता था जोर के जाके. गिव हिम अ स्टिक एंड से बाबा होल्ड गन एंड ही पॉइंटेड द स्टिक एट यू. अगर उसे कोई स्टिक दो, कोई लकड़ी का टुकड़ा दो, उसके बाबा होल्ड गन मतलब बाबा बंदूक पकड़ो, तो वो उसे एकदम बंदूक की तरह पकड़ के तुम्हारी तरफ खड़ा हो जाता था. आस्क हिम बाबा वेयर इज़ बेबी. अगर उससे पूछो बाबा बेबी कहाँ है, देन ही इमीडिएटली प्रोड्यूस्ड एंड cradled affectionately a stump of wood which he had carefully concealed in his straw bed. But because the tenant child, poor Bruno or Baba, had to be kept chained most of the time. पर तो जैसे उसे कहते हैं बेबी कहाँ है, तो वो एक लकड़ी का टुकड़ा था जो उसे अपने बच्चे की तरह रखता था. वो अपने बास्केट में उसे रखता था, वो उसे दिखाता था खेलने के लिए. और पर फिर भी इतना कुछ होने के बाद भी उसे हमेशा चेन से बांध के रखा जाता है क्योंकि घर में और बच्चे भी थे. Then my son and I advised my wife and friend advised her too to give Baba to the zoo at Mysore. He was getting too big to keep at home. After some week of such advice, she had last consented hesitantly, and before she could change her mind, a letter was written to the curator of the zoo. Did he want a tame bear for his collection? He replied yes. The zoo sent a cage from Mysore in a lorry, a distance of 87 miles, and Baba was packed off. तो उसके बाद क्या हुआ, जो हमारे बेटे ने और मेरे फ्रेंड और मैंने काफ़ी टाइम तक मेरी वाइफ को सजेशन दिया कि जो ब्रूनो है वो काफ़ी बड़ा हो गया, मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, अब उसे घर में नहीं रख सकते, उसे किसी ज़ू में दे देना चाहिए. और काफ़ी टाइम समझाने के बाद उनकी जो वाइफ है वो मान गई. मतलब ऐसे होता है ना कि ठीक है मान जाती हूँ. और उसका माइंड बदलने से पहले ही उन्होंने फटाफट लेटर लिख दिया ज़ू के क्यूरेटर को. क्यूरेटर कौन होता है, जो वहाँ का इंचार्ज होता है ज़ू का. और उनसे पूछा कि क्या आपको एक बियर चाहिए, भालू चाहिए. उन्होंने कहा हाँ. और उसने मैसूर से एक ट्रक भेज दिया जिसके अंदर एक पिंजरा था, और पिंजरे में क्या कहते हैं ब्रूनो को बिठा के उन्होंने वहाँ से उसे भेज दिया. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस मच. वी विल कंटिन्यू अवर चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो. रीड इट अगेन. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.